अब नेक्स्ट हम इसी से संबंधित एक और टॉपिक को हम यहाँ देखेंगे, फीडबैक एज ए क्रिटिकल पेडागोजी, अर्थात आलोचनात्मक शिक्षण में पृष्ठपोषण की क्या भूमिका है। टीचर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में छात्रों को समय समय पर फीडबैक देता रहता है। यह फीडबैक दो प्रकार से दिया जाता है, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा होता है नेगेटिव फीडबैक। दोनों ही यहाँ अपना अपना अपने अपने इम्पोर्टेंस रखते हैं। सकारात्मक जो पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है उसके द्वारा शिक्षक छात्र के कार्यों या जो सीख रहा है उसके प्रति उससे एनकरेज करता है, उसका उत्साहवर्धन करता है। और नेगेटिव फीडबैक के अंतर्गत छात्र की कमियां जो होती हैं, उसकी त्रुटियां होती हैं, उनको उनके सामने रख के और उसमें सुधार करने का प्रयास वो करता है, तो उसके लिए नकारात्मक फीडबैक वो छात्रों को देता है। तो इस प्रकार शिक्षण कार्य में आलोचना को गंभीर लेने की आवश्यकता होती है, अर्थात जब शिक्षण कार्य किया जाता है तो उसमें बालक की कमियों को भी रखा जाए, यह उसे स्पष्ट किया जाए, उसे बताया जाए। ये पृष्ठपोषण व्यक्तिगत रूप से नहीं दिया जाना चाहिए, उसका व्यक्तिगत जो पर्सनैलिटी उससे संबंधित पृष्ठपोषण, उसे फीडबैक नहीं दिया जाना चाहिए। ये जो पृष्ठपोषण है ये है उसके जो उसने जो कार्य किए हैं उन कार्यों का विश्लेषण करके और उनमें क्या गलतियां रह गई हैं या कौन कौन से कार्य उसके सही हैं, इनके प्रति उन्हें अवगत कराना, उन चीजों से उन्हें, उनकी त्रुटियों से उन्हें अवगत कराना या उनकी अच्छाइयों से उन्हें अवगत कराना, यहीं तक ये फीडबैक सीमित होना चाहिए। इसमें उनके व्यक्तिगत रूप से उस छात्र को यहाँ सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार पृष्ठपोषण छात्र को शिक्षण संबंधित कमियों को बताने वाला होता है तथा अच्छे शिक्षण की ओर प्रेरित करता है। तो ये जो फीडबैक होता है इसके माध्यम से बालक अपने जो उसकी जो कमियां होती हैं उनको दूर कर पाता है और जो उसकी अच्छाइयां उनको वो आगे बरकरार रखने का प्रयास करता है। तो ये जो फीडबैक है शिक्षण कार्य के अंतर्गत जो दिया जाता है, इसके मुख्य रूप से 3 उद्देश्य यहाँ पर बताए गए हैं। 3 उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए और ये जो फीडबैक दिए जाते हैं, सबसे पहला जो उद्देश्य वो है रिमेडियल ऑब्जेक्टिव्स, उपचारात्मक उद्देश्य। उपचारात्मक उद्देश्य शिक्षक इसको हम इस तरह से भी एक उदाहरण के रूप में हम यहाँ देखते हैं कि जिस प्रकार से एक टीचर जो छात्र अध्यापकों को पीपल टीचर को की जो विभिन्न जो कमियां होती हैं उन्हें बताता है और उन कमियों को उन्हें बताने का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो जो शिक्षक का होता है वो होता है प्रभावशाली शिक्षक तैयार करना, एक छात्र अध्यापक को प्रभावशाली शिक्षक बनाना। तो इसके लिए वो क्या करता है, वो उसे विभिन्न प्रकार के उपचारात्मक पृष्ठपोषण प्रदान करता है। तो ये जो है उपचारात्मक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और छात्र अध्यापक को फीडबैक दिए जाते हैं जिससे कि वो भावी जीवन में एक इफेक्टिव प्रभावशाली शिक्षक बन सके। दूसरे प्रकार के जो फीडबैक का उद्देश्य बताया गया है वह है डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव, विकासात्मक उद्देश्य। इसके माध्यम से छात्रों के शिक्षण में सुधार के बाद उनमें विभिन्न गुणों का विकास किया जाता है, विभिन्न गुणों का विकास करने के लिए और उन्हें विकासात्मक फीडबैक दिए जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि आपको जो आपने पढ़ाते समय जो पैटर्न अपनाया है उसमें आपको कौन कौन से सुधार किए जाने चाहिए और आप में कौन कौन से गुणों का विकास होना चाहिए। तो इससे संबंधित विभिन्न फीडबैक उन्हें प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी प्रकार से तीसरे फीडबैक के जो उद्देश्य बताए हैं वो है इनोवेटिव ऑब्जेक्टिव्स, नवाचारात्मक उद्देश्य। तो छात्राध्यापक शिक्षकों को नए नए टीचिंग स्किल्स में प्रवीण करता है, उनके लिए उन्हें प्रोत्साहित करता है
जिसके माध्यम से एक जो छात्र अध्यापक है आगे जाकर नए नए स्किल्स को सीखता हुआ वो अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बना सके और एक प्रभावशाली शिक्षक बन सके। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो फीडबैक होते हैं यह बहुत अधिक आवश्यक होते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत फीडबैक का अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है, जो कि समय समय पर टीचर स्टूडेंट को देता रहता है। धन्यवाद।